students, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, when we are left with less number of days for CAT examination, it is always, you can say, there in our mind to do lot of things. हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें करने की इच्छा होती है और हम उसके ऊपर you can say कंफ्यूज होते रहते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें. सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है VARC में कि आखिरी के कुछ दिनों में करें क्या. ठीक है, तो दोस्तों आज हम उस प्रॉब्लम को डीक्लटर करेंगे, है ना. हम उस क्लटर को तोड़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि आगे के कुछ दिनों में करना क्या है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन सर्टन डेटा. आज हम बात करेंगे पिछले कुछ सालों का, अगेन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर कमिंग. ठीक है, टाइप ऑफ पैसेजेस विच आर कमिंग. ठीक है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीज़ों पे कितना मेहनत करना चाहिए, ये सब के ऊपर हम बात करेंगे. पॉसिबली इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव ऑन योर कैपेबिलिटीज. दोस्तों चलिए चालू करते हैं. सबसे पहला मुद्दा आपके लिए कि भैया कैट 2021 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे. टोटल देयर वर 24 क्वेश्चंस. दिस इज अबाउट कैट 2021, out of which RC, that is reading comprehension, had 16 questions, 4 passages. Every passage had 4 question, 4 into 4, that makes it to 16 questions. ठीक है दोस्तों, मुझे 99 परसेंटाइल के ऊपर चाहिए. ठीक है, देन आई हैव टू एंश्योर दैट आई एम अटेम्प्टिंग ऑल दिस सेट्स. ओके, ठीक है, क्यों? बिकॉज नंबर बहुत बड़ा होता है भैया. 24 क्वेश्चन में से यू नीड टू गेट अ नेट स्कोर ऑफ 16 to 18, राइट. ठीक है, ये आपको चाहिए होगा अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए तो. ठीक है, विच मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम. हाउएवर स्टूडेंट्स जो अलग अलग नंबर पे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, सम ऑफ यू मे बी टारगेटिंग एट 95, सम ऑफ यू मे बी टारगेटिंग एट 90, एट 80, देन द नंबर्स विल वेरी. आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट एज वेल. बट अभी के लिए तो पहले नंबर समझ लेते हैं हमारे दिमाग में. ठीक है, वर्बल एबिलिटी पैराजंबल के 3 क्वेश्चंस, ये टीटा बेस्ड होते हैं. इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ये भी टीटा बेस्ड है, नो नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, बराबर है. ऑड वन आउट, दिस इज ऑल्सो टीटा बेस्ड, नो नेगेटिव मार्किंग. यस और नो. सो दैट वे टोटल मिला जुलाकर 8 क्वेश्चंस आर विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग एंड 16 क्वेश्चंस कम विद अ नेगेटिव मार्किंग. यस और नो. अब ये 16 क्वेश्चंस में किस टाइप ऑफ पैसेजेस आए थे, चलिए इसको बात समझते हैं. दोस्तों मॉक्स ने आपको अलग अलग टाइप ऑफ पैसेजेस के लिए ट्रेन तो कर चुके होंगे. अभी तक आप बहुत सारे मॉक लिख चुके होंगे. प्रो टैलेंट ने भी अभी तक आपके लिए टोटल 35 मॉक दे चुके हैं. ये सा नो. तो उन 35 मॉक्स में आपने ये एक्सपीरियंस तो कर ही लिया होगा क्या क्या पैसेजेस आते हैं. समथिंग कनेक्टेड टू सोशियोलॉजी, समथिंग कनेक्टेड टू एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है दोस्तों, सोशियोलॉजी के अंदर किस तरीके से कल्चर का इम्पैक्ट होता है. ठीक है, किस तरीके से जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर बात हो रही है. ठीक है, किस तरीके से अगेन से ह्यूमन राइट्स के बारे में. तो ये सब बातें यहाँ पे अगेन से सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में आती है. even the impact of population, even in the division in the population, or even the skewed ratio of a particular religion in the population also plays a very important role. उसके पैसेजेस आते हैं. अप्लाइड साइंस के पैसेज आते हैं, नेचुरल साइंस के पैसेज आते हैं, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री के पैसेजेस आते हैं. सो दोस्तों ये टाइप ऑफ पैसेजेस है ना. कभी कभार फिलोसॉफिकल भी होते हैं. ठीक है, तो आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने आपकी मास्टरी तो करी होगी. हाउएवर, है ना, जब हमारे सामने पेपर आता है, पेपर को जब हम देखते हैं, ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं देखते, कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं. तो व्हेन वी सी ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है, वी आर एबल टू सी कि ये पैसेज मुझे कंफर्टेबल है या नहीं है ना. ये एरिया ऑफ टॉपिक मेरे लिए कंफर्टेबल है या नहीं है. ठीक है, सो वी यू कैन से डिसाइड बेस्ड ऑन द जॉनर और बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ द कंसेप्ट्स. However, you can say there is also one more step you have to look at. Okay, to understand ये पैसेज किस फील्ड के है. आपको प्राइमरली 3 टाइप ऑफ पैसेजेस आते हैं. इंफॉर्मेटिव होते हैं, परसुएसिव होते हैं, एनालिटिकल होता है. सबसे ज़्यादा रॉन्ग होने की संभावना परसुएसिव पैराग्राफ के अंदर है, क्योंकि परसुएसिव पैराग्राफ प्रोवाइड्स सच काइंड ऑफ परसुएशन इन योर माइंड कि आप अपने ही विचारों के मुताबिक आंसर देने की कोशिश करते हो, नहीं कि ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू. सो दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग एरिया.
ये बहुत टफ एरिया है, ये बड़ा चैलेंजिंग है। सो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, परज्यूसिव पैसेजेस के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। परज्यूसिव पैसेजेस आर दोस स्लो बॉलर्स, और ऐसे बॉलर है जो फ्लाइट में डाला तो आपको मारने की इच्छा होती है, आप आगे आकर मारने की कोशिश करते हो या जोर से उछालने की कोशिश करते हो और कहीं कैच आउट हो जाते हो, ठीक है, आपको लगता है मैंने मारा, ठीक है, और इनफैक्ट है ना, इनफैक्ट उस ओवर के 6 बॉल में लाइक यू कैन से, मतलब उस आरसी के 4 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन आप राइट कर पाओगे, ठीक है, पर आपके 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। 2 या 3 क्वेश्चन गलत होना, ठीक है, इन एन आरसी पैसेज इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक एरिया दोस्तों, है ना, बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, प्लीज ऐसा नहीं करिएगा। ओके, हाउएवर इंफॉर्मेटिव and analytical may be very manageable for many of you, but I cannot generalize this because many of you may be comfortable with persuasive as well. The people who are able to control their, you can say, thought process, and they are able to see what idea is being provided, and they are able to control their thought processes, they can do any kind of them. But yes, you should know कौन से एरिया में आपको challenges होते हैं, that is what one point you have to keep in mind. Okay, so that's one area of, you can say, declutter I try to provide. Okay, this is purely from the RC point of view. RC में जो questions आते हैं, that's a main idea. Inference based questions, these are the 2 area which are very challenging. Tone based questions are not very large in number. Okay, ठीक है, however the keywords based questions, that is context में जिस तरीके से बातें हो रही है वो questions थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, टोन के ऊपर इतना ज़्यादा questions आते नहीं है। तो क्या चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए? ऑब्वियस है, keywords, contextual usage of passages, very important. Whenever you are reading, okay, the RC, you should be in a position to know that what is the opinion of the author, whether author is giving opinion or author is presenting a particular fact. Very important front, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान देना चाहिए ओपिनियन फैक्ट के बाद, दैट इज द एरिया ऑन विच द वर्ड्स or the idea are provided in a little opposite way. So that's a contrast words. Wherever there are contrast words are provided, yet although however, ठीक है, बिल्कुल you have to be very careful, क्योंकि वहीं पे कहानी थोड़ी सी बदल रही है, आइडिया चेंज हो रहा है। जब आइडिया चेंज होता है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि क्योंकि क्वेश्चन वहीं पे बनते हैं, क्योंकि कुछ आइडिया चल रहा था, फिर कॉन्ट्राडिक्शन आया, कॉन्ट्रास्ट आया, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। एंड देन लुक एट दी टोन ऑफ द ऑथर। एग्जाम में टोन के क्वेश्चन नहीं आते हैं, कम आते हैं, बट टोन विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द इन्फरेंस, टोन विल हेल्प यू टू फाइंड आउट सम क्लूज फ्रॉम द ऑप्शंस। दोस्तों, आपको आरसी के अंदर या वीआरसी के अंदर यू हैव टू बी लाइक सूर्य कुमार, 360 डिग्री पर्सपेक्टिव अटैक करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। 360 डिग्री पर्सपेक्टिव तभी बनेगा जब आपको टोन भी समझ में आता है। Yes or no? So that's very important. Focus on this while you are reading it. Okay? ठीक है? Identify the questions, type of questions which are creating trouble to you, and try to improve in the next 15 days. अगले 15 दिनों में आप उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे अटैक करना, उसका थॉट प्रोसेस डेवलप करें। ठीक है दोस्तों, RC is all about the thought process. RC is all about how do you make up your mind while you are reading it, and how do you attack on a question while you are solving it. Okay, are you can say stopping after a paragraph and paraphrase the entire idea? Are you stopping after a question and paraphrase a question, and you make up you can say in your mind some mental you can say strategy कि मैं कैसे अटैक करूंगा उस क्वेश्चन को? अगर आप ये करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये नहीं करते तो प्लीज उसको करिए। ठीक है, फोकस ऑन योर वीक एरिया एंड इंप्रूव योर वीक एरिया। स्पेंड एटलीस्ट 40% of your daily time, ठीक है, 40% of your working time on your CAT, on your VARC। VARC का रोज प्रैक्टिस एग्जाम के दिन आपको बड़ा अच्छा से स्कोर देगा। 27 नवंबर के लिए आपको अभी से डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है। इफ आई टॉक अबाउट पैरा जंबल, ऑड वन आउट एंड पैरा समरी, द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम
लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है यहाँ पे, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर फोकस होता है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली दे फोकस ऑन योर ब्रॉडर थॉट प्रोसेस, ब्रॉडर थिंकिंग, ग्लोबल रीडिंग. So that means they are putting questions related to climate change, or they are putting questions related to impact of, you can say, a particular, you can say, a new technology or new thought process on a particular culture. ठीक है, उसके ऊपर बात होती है. कॉन्ट्राडिक्टिंग, यू कैन से, व्यू पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे बातें होती है ना. ठीक है, तो ये एरियाज होते हैं जिसके ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, सो दोस्तों, पैरा जंबल, ऑड वन आउट और पैरा समरी में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है, पर आखिरी के कुछ दिनों में अगर आप रोज रोज प्रैक्टिस करोगे, इफ यू आर सॉल्विंग डेली 20 क्वेश्चंस ईच, ओके, सो 20 into 3 60 क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करते हो ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है, टिल 27th of November, बिलीव मी, ऑन द एग्जामिनेशन डे योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी वेरी डिफरेंट. डोंट एज्यूम कि आप आसानी से इसको कर पाओगे एग्जाम के दिन विदाउट पुटिंग एफर्ट्स. नाउ इट इज नाउ यू हैव टू पुट एफर्ट्स. ठीक है, ग्रेट. सो दोस्तों, क्या मार्क्स के ऊपर क्या परसेंटाइल बनेंगे वीआरसी के अंदर, चलिए देखते हैं. 49 से 50, विच मीन्स आई नीड टू गेट अ नेट स्कोर ऑफ 16-17 का नेट स्कोर, विच मीन्स 24 में से मेरा अटेम्प्ट बनना चाहिए करीबन 20 प्लस with super duper accuracy. If not, then all 24 questions I have to attempt. This is going to be real challenging part. ठीक है, for every one of us. बड़ा चैलेंज है दोस्तों. ठीक है, इसको कम नहीं आंकिए, ये कम चीज़ नहीं है, ये बहुत इजी चीज़ नहीं है. ठीक है, यहाँ पहुँचना, ठीक है, मतलब आपने 6 साल 6 महीने की तपस्या करी है. 6 साल की तो नहीं, ऑब्वियसली, मतलब 14 साल की तो तपस्या आपने करी होगी, 15 साल की तपस्या तो करी होगी, तभी आप यहाँ तक पहुँचे होंगे. हाउएवर, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसमें से ये बनता है कि आपने तगड़ी तपस्या करी होनी चाहिए पिछले 6 महीनों में, तब जाकर ये 99.5 आपको मिलने वाला है. ठीक है, 99 लाने के लिए भी कम नहीं चाहिए, 15 चाहिए. 95 लाने के लिए यू नीड 12 से 13 क्वेश्चंस. दैट्स ऑल्सो रियली, यू कैन से, बिग वन. 50% क्वेश्चंस. ठीक है, तो दोस्तों, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है. 90 के लिए भी यू नीड 10 प्लस. ठीक है, 80 के लिए 7 प्लस. बड़े नंबर है, छोटे नंबर नहीं है. ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप सब लोगों को ये बात तो पक्का समझ आई होगी कि आपको फोकस करना है. ठीक है, कि आइडेंटिफाई करना कि पैसेज इंफॉर्मेटिव है, एनालिटिकल है, परसुएसिव है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, कौन से एरिया के टॉपिक आपको नहीं आते. एंड मौके पे अगर आपको अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी है, आप बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आरसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के पैसेजेस सॉल्व करिए, दैट्स अ वंडरफुल पार्ट. सेकेंड, मॉक के क्वेश्चन सॉल्व करिए, दैट्स अ वंडरफुल पार्ट. यू वॉन्ट टू रीड समथिंग एक्स्ट्रा, यू कैन. ठीक है, यू कैन, पॉसिबली बुक्स, possibly the passages from where the cat takes, you can say, the ideas. ठीक है, that is the Guardian newspaper, the Economist, the Wall Street Journal. ठीक है, the Aeon. These are the kind of, you can say, areas where you can pick up. Generally editorials is what you can pick up. Book excerpts you can pick up. ठीक है, आप वो पढ़ सकते हैं, but that's just a general reading. Okay, that's a general reading. I think at the end moment, you may not be very, you can say, in an advantageous position by having a general reading. You will be in an advantageous position by practicing mocks. I hope it is very clear to everyone. Great दोस्तों, अगर आपके कोई क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए. I will be more than happy to respond to those questions. Okay, thank you. Have a good day.